हाय। सो जो लोग अपने लिए एक 3 बेडरूम का अपार्टमेंट एज इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं एक नए प्रोजेक्ट में, और उनका जो टिकट साइज़ है वो क्लोज टू 1.25 करोड़ से लेकर ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का है, और वो एक बड़ा साइज़ या आप मान लीजिए एक डिसेंट साइज़ का 3 बेडरूम प्लान करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1700-1800 स्क्वायर फीट से लेकर ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट का, तो उनके पास नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा, इन 3 शहरों के ऑप्शंस हैं। हम इस वीडियो में यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी लोगों ने डिमांड भी किया कि यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में वो डिटेल में जानना चाहते हैं, मास्टर प्लान के थ्रू क्या क्या नए ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में आपको बताएंगे। पहले पार्ट में हम आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे यमुना एक्सप्रेसवे के मास्टर प्लान की। सेकेंड पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या नया आ रहा है, और थर्ड पार्ट में इस वीडियो के हम आपको बताएंगे कि हमारा क्या सजेशन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आप ये देखें कि रियल एस्टेट में प्राइस एप्रिसिएशन के लिए अलग अलग स्टोरीज की ज़रूरत है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। फिल्म सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। रिसेंटली अभी द्वारका एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया मोदी जी ने, वो उस एरिया के लिए बहुत बड़ी स्टोरी है। तो आप जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे हर हफ्ते में, हर महीने में एटलीस्ट 2 या 3 बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। तो काफ़ी सारी स्टोरीज अगले 3 साल में, 4 साल में यहाँ प्ले आउट करेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे पे डिटेल में बात करने से पहले आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल नोएडा में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पिछले 3 साल में, 3.5 साल में 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से ऑलमोस्ट 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हो रहे हैं। कुछ अभी 11-12 के होंगे, कुछ लॉन्च शायद 4 के हुए होंगे, बट मोटा मोटा 5,000 रुपये फुट से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक की साइकिल। लेकिन जो अब नोएडा में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में लॉन्च होंगे, वो अब 3 गुना नहीं होंगे, वो 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक नहीं होंगे। तो अब जो स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन है वो 3 गुना का नहीं है। अब नए प्रोजेक्ट्स 15,000 रुपये से ऑलमोस्ट 25,000 या 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ही सीमित हो जाएंगे। मैं ये चीज़ आपको एक एग्जांपल से भी बताता हूँ। जैसे क्लियो काउंटी सेक्टर 121 नोएडा का अगर प्राइस आज की तारीख में 14,000-15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, आइवरी काउंटी जो उनका नया प्रोजेक्ट आया सिमिलर इकोसिस्टम के अंदर सेंट्रल नोएडा में सेक्टर 115 में, जिसका प्राइस अब 14-15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ही है। बट आप अंडरस्टैंड करें कि अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप देखेंगे जब आइवरी काउंटी का डिलीवरी होगी, तो उस टाइम क्योंकि आइवरी काउंटी और बेटर प्रोजेक्ट होगा, और बेटर क्लब हाउस होंगे, कम फ्लैट्स में ज़्यादा लिफ्ट्स होंगे, ओवरऑल ज़्यादा मेंटेन्ड होगा, ज़्यादा प्रीमियम होगा, तो उस टाइम तक अगर क्लियो काउंटी 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 17-18-19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आके ऑलमोस्ट स्टैग्नेंसी पे आ जाएगा, तो आइवरी काउंटी 25,000-30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, अगर तो सेक्टर 150 में अगर 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से कोई प्राइस प्रोजेक्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल गोदरेज पाम रिट्रीट आज 13,000-14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, तो जो नया प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च होगा, फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज का, बिरला का, जो स्टार्ट ही 15-16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का होगा, तो उसमें ऑब्वियसली एक तो बायर्स का फिल्टर होगा, वो प्रोडक्ट बेटर होगा और ज़्यादा एडवांस्ड होगा और लग्जरी होगा। तो जब उस प्रोजेक्ट का, जो नया प्रोजेक्ट का पोजेशन होगा, उस टाइम तक अगर वो 25,000-30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का होगा, तो गोदरेज फार्म रिट्रीट शायद 18-19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ही आके रुक जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से प्राइस 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट होना, यानी कि ऑलमोस्ट डबल होना, उसमें फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन 8,000-9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस 15-16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो जाए, ये कंपैरेटिवली इजी है। सो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको बताएंगे यमुना एक्सप्रेसवे के मास्टर प्लान के बारे में बेसिक डिटेल्स। बहुत इन डेप्थ नहीं बताएंगे वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जब आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, आपको एक लूप मिलता है यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ने का। उस एरिया को बोलते हैं 0 पॉइंट, और उस 0 पॉइंट से अब जो आपकी स्क्रीन पे है यमुना एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान 2041 का, उस 0 पॉइंट से जहां तक यमुना एक्सप्रेसवे का पहला सेक्टर स्टार्ट होता है, जिसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 7-7.5 किलोमीटर है, यमुना एक्सप्रेसवे के लेफ्ट और राइट में वो जितना भी एरिया आता है, वो एरिया ग्रेटर नोएडा के अंडर आता है। चाई-फाई या टेक जोन, अलग अलग सेक्टर्स हैं। ऑलमोस्ट 7-7.5 किलोमीटर बाद यमुना एक्सप्रेसवे एज अ सिटी स्टार्ट होता है। अब जो आपको स्क्रीन पे मास्टर प्लान दिख रहा है 2041 का यमुना एक्सप्रेसवे का, आपको एक तो मास्टर प्लान से भी अंडरस्टैंड हो रहा होगा, क्योंकि एक ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट है, स्क्रैच से बनाई गई है, तो कलर से भी आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि रेजिडेंशियल एक तरफ है, इंडस्ट्रियल एक तरफ है। अभी थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे इसके बारे में। तो
तो जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे सिटी में एंटर करते हैं 26A 26B ये सब सेक्टर्स आपको दिखते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें यमुना एक्सप्रेसवे के 26A, वहाँ पे एक SDS NRI सिटी करके टाउनशिप थी जो डिलीवर नहीं हो पाई, ऑल्दो अब उसके अंदर कुछ डिटेल्स आई हैं, अपडेट आए हैं कि उसके अंदर अथॉरिटी उसको ट्राई कर रही है कि उसके अंदर सारी लिटिगेशन खत्म हो। राइट हैंड साइड में जो एरिया है सेक्टर 26, 26B, 27, यहाँ पे 27 आपको दिख रहा है कि ग्रीन पैच है, 26B आपको दिख रहा है इंस्टीट्यूशनल के लिए है, 26 में मेजरली रेजिडेंशियल लैंड पार्सल JP के पास है। सो अब हम जब सेक्टर 25 यानी JP स्पोर्ट्स सिटी को क्रॉस करके यमुना एक्सप्रेसवे पे आगे चलते हैं टुवर्ड्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टुवर्ड्स मथुरा, टुवर्ड्स आगरा, तो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें पहले, सेक्टर 19 आपको दिख रहा है टुवर्ड्स यमुना एक्सप्रेसवे, जिसमें 250 एकड़ में काफ़ी अच्छी टाउनशिप है। गौर यमुना सिटी प्लॉट्स हैं, उसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर स्कूल है, उसके अंदर कमर्शियल है, उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा कृष्ण भगवान का मंदिर भी है, काफ़ी ऊंची मूर्ति भी है। बाकी जो आपको लैंड पार्सल दिख रहे हैं उसमें इसी तरह की टाउनशिप्स आएंगी। कुछ मेजर पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी JP के पास है। और अगर हम सेक्टर 19 के बैक साइड की बात करें, जहां आपको सेक्टर 18 एंड 20 दिख रहे हैं, यहाँ पे यमुना अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स जिनकी सबसे पहली अलॉटमेंट 2009 में आई थी, जिसके अंदर साइजेस 300 मीटर से 4000 स्क्वायर मीटर तक के हैं। आप 4000 स्क्वायर मीटर तक का रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल अथॉरिटी का प्लॉट जिसका टोटल साइज 1 एकड़ होता है, आप खुद अंडरस्टैंड करें कि वहां पे जब ये सेक्टर्स डेवलप होंगे वहां पे किस तरह के लोग रहेंगे। 1 एकड़ के अंदर एक रेजिडेंशियल प्लॉट, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में भी इनफैक्ट ऐसा कोई एरिया है जहां पे इतना बड़ा रेजिडेंशियल लीगल सेक्टर के अंदर इस तरह के प्लॉट्स हों। सेक्टर 18 एंड 20 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 300 मीटर ऑनवर्ड्स यहाँ पे प्लॉट्स हैं। 300 मीटर का प्लॉट का प्राइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज क्लोज टू 2 करोड़। पीछे आप देख रहे हैं सेक्टर 17, 16A, 16 के अंदर प्राइमरी लैंड पार्सल अभी ग्रीन को डेडिकेटेड है। 17 और 16A के अंदर पहले कुछ यमुना अथॉरिटी की अलॉटमेंट्स आई हैं प्लॉट्स की, जहां पे छोटे साइज भी थे, 120 मीटर के, 162 मीटर और 200 मीटर के। और लेफ्ट साइड ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे पर आपको जो बाकी सेक्टर दिख रहे हैं, चाहे वो 15 दिख रहा है, 15A, 15B, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो रेजिडेंशियल दिख रहे हैं आपको येलो कलर के, उनके अंदर अभी कोई अलॉटमेंट नहीं आई है, उनके अंदर अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि वो अभी सेल नहीं करे हैं सेक्टर्स, वो ओपन नहीं करे हैं। सेक्टर 14 आपको इंस्टीट्यूशनल दिख रहा है, तो आपको डार्क ब्लू कलर दिख रहा है, दीज आर इंस्टीट्यूशनल सेक्टर जहां पे कॉलेजेस और इस तरह के आपको डेवलपमेंट्स दिखेंगी। जो आपको रेड दिख रहे हैं वो कमर्शियल एरियाज हैं, जो आपको पर्पल दिख रहा है इस मास्टर प्लान में वो इंडस्ट्रियल है, जो आपको येलो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि वो रेजिडेंशियल। और आपको सेक्टर अगर आप राइट साइड में देखें यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 24 और 24A जो आपको ऑरेंजिश कलर के दिख रहे हैं, ये लैंड टाइटल मिक्स्ड यूज के लिए है, जहां पे वीवो और पतंजलि का काफी बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। अब क्योंकि ये मास्टर प्लान 2041 का है और ये रिसेंटली ही आया है, तो इसमें काफी चीजें चेंज हुई हैं, काफी चीजें इनफैक्ट ऐड भी हुई हैं। अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे की जो डेवलपमेंट चल रही थी वो 2031 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। सो 2041 के काफी सारे एरियाज अभी ऐसे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं चाहे वो रेजिडेंशियल हैं, जो फ्यूचर में डेवलप किए जाएंगे, फ्यूचर में सेल किए जाएंगे, अभी वो बहुत नेसेंट स्टेज पे हैं। अब हम सेक्टर 20 को क्रॉस करें अगर लेफ्ट साइड ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो सेक्टर 21 सबसे पहले दिख रहा है, जिसके फ्रंट में हमें रेड पैच दिख रहा है जो कि कमर्शियल रहेगा, काफी बड़ा। सेक्टर 21 आपको पता है कि डेडिकेट हो चुका है फिल्म सिटी को, जिसको बोनी कपूर जी और बुटानी ग्रुप ने एक जॉइंट वेंचर लेके उसको डेवलप करने का उनको टेंडर मिला है। उसके अलावा जो आपको बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स दिख रहे हैं, सेक्टर 32, 33, 29, ये आपको पता होगा शायद कि यमुना एक्सप्रेसवे के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रहेंगे। मतलब कि कोई सेक्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेडिकेटेड है, कोई सेक्टर है जो टॉय सिटी के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पे खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो फन स्कूल टाइप की कंपनीज को वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलॉट किए हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जो कि MSME के अंदर आएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 200-250 अलग अलग तरह के बिजनेसेस आते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं कि कोई भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर यहाँ पे आएगा तो उसको पता है कि उसको किस सेक्टर में जाना है, जहाँ पे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर सारे एक ही लोकेशन में बैठे होंगे। ऐसा ऑलरेडी चाइना में किया जा चुका है। और आपको मास्टर प्लान में सेक्टर 29 के आगे जो काफी बड़ा ग्रे पैच दिख रहा है, दिस इज द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट के फ्रंट में यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे के साइड में अगर आपको जो पूरा रेड पैच दिख रहा है, दिस इज मेंट फॉर कमर्शियल। तो यहाँ पे आप एरो सिटी टाइप अरेंजमेंट मान लीजिए, आप यहाँ ऑफिसेज, होटल्स,
अलग अलग तरह के मॉल्स, यहाँ पे काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज एयरपोर्ट के आसपास इन फ्यूचर में होगी। 2041 के मास्टर प्लान में जो आपको एडिशनल ये एरियाज दिख रहे हैं जो ऑलमोस्ट खुर्जा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट तक टच कर रहे हैं, ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो इसके बारे में या इनफैक्ट इस पूरे मास्टर प्लान के बारे में डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो इन फ्यूचर बना देंगे। अभी हम वीडियो में आगे थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्विकली देते हैं। अब यमुना एक्सप्रेसवे के राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो आपको सेक्टर 22A, 22B, C एंड D दिख रहे हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट 22D सेक्टर है। 22D सेक्टर के अंदर आपको एंड ऑफ दी सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ATS एलियोर, ओएसिस, ग्रैंड स्टैंड करके आपको ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट्स दिखते हैं। उससे पहले ऑरिस ग्रीन बे करके आपको एक रेजिडेंशियल प्लॉटेड प्रोजेक्ट दिखता है। उसके फ्रंट में ही 22D सेक्टर के अंदर एस YXP एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 22B सेक्टर के अंदर सुपरटेक गोल्फ कंट्री करके भी एक बड़ा 100 एकड़ का ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अब 22A, B, C, D सेक्टर के अगर हम और राइट में देखें तो 24 सेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि पतंजलि और वीवो के काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑपरेशनल होने वाले हैं। और अगर हम उसके और राइट साइड में देखें तो वो रहेगा यमुना रिवर का फ्रंट बेल्ट, जिसको ब्यूटीफाई इन फ्यूचर किया जाएगा और उसके राइट में आपको यमुना रिवर दिख ही रही है। सो ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मास्टर प्लान ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। अगर आपको एक डेडिकेटेड या आपको और डिटेल में मास्टर प्लान को अंडरस्टैंड करना है तो आप इस वीडियो के कमेंट से बताइएगा, हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। लेकिन आई एम श्योर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि इस एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल हब मेजर है, काफ़ी कमर्शियल भी रहेगा इन फ्यूचर, रेजिडेंशियल सारा एक साथ है। रेजिडेंशियल के अंदर जो अथॉरिटी के प्लॉटेड सेक्टर्स हैं उनके अलावा जो प्राइवेट डेवलपर्स को दिए गए हैं लैंड, उनमें आप मेजरली ये माने कि वो बड़े सोसाइटी, आप इंडिविजुअल ग्रुप हाउसिंग की तरह नहीं है, बड़े टाउनशिप के लैंड्स हैं 100 एकड़ के, 200 एकड़ के, जिसके अंदर आप ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल सुपरटेक गोल्फ कंट्री है जहाँ पे प्लॉट्स भी हैं, जहाँ पे ग्रुप हाउसिंग अलग अलग 2-2, 3-3 एकड़ के अलग अलग प्लॉट्स हैं, जहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स भी हैं, कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, अंदर ही स्कूल का लैंड है, अंदर ही हॉस्पिटल का लैंड है, अंदर ही कमर्शियल है। तो इस तरीके से ये सेल्फ सस्टेन टाउनशिप्स के लैंड ज्यादा है यमुना एक्सप्रेसवे पे। सो अब इस वीडियो के हम सेकंड पार्ट में बात करते हैं कि क्या क्या नई चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे पेट्रोल पंप के लैंड भी यमुना अथॉरिटी ऑक्शन करती है, रेजिडेंशियल के अंदर भी ड्रॉ ऑफ प्लॉट्स का ऑप्शन आता है, इंडस्ट्रियल के अंदर भी नए सेक्टर्स की अलॉटमेंट आती है। तो वो तो आप भराई कीजिए, जहाँ पे जिसको जिस रेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर वो निकल जाते हैं तो अच्छी चीज़ तो है ही, लेकिन जिनके निकले हैं अभी रिसेंटली उनसे आप GPA पे या एग्रीमेंट टू सेल पे ना खरीदें। जब तक आपको TM और रजिस्ट्री आइदर ऑफ दी वन आपको नहीं मिल रहा है, तब तक आपको सिर्फ GPA पे, पावर ऑफ अटॉर्नी पे, एग्रीमेंट टू सेल पे, यहाँ पे अथॉरिटी के भी प्लॉट्स नहीं खरीदने चाहिए। और अगर हम प्राइवेट डेवलपर्स की बात करें कि किसका क्या नई चीज आ रही है यहाँ पे, तो एस हैज एक्वायर्ड मल्टीपल लैंड पार्सल्स ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। अभी रिसेंटली इनका एस YXP कमर्शियल आया, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया वो लॉन्च पे ही। उसके अलावा उनका हाई राइज का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आएगा, प्लॉटेड प्रोजेक्ट भी एक आएगा। एपेक्स डेवलपर जो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर उनके कुछ सोसाइटीज हैं, उनका एक 100 एकड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट आएगा। उन्होंने कंपनी टेक ओवर करी है नियर सुपरटेक गोल्फ कंट्री, प्लॉटेड प्रोजेक्ट। वो भी इसी तरह का होगा कि एक 100 एकड़ का लैंड है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 400-500 प्लॉट्स होंगे, 2.5 एकड़ के 5-6 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स होंगे, अंदर ही उसमें कमर्शियल होगा, अंदर ही स्कूल होगा, अंदर ही हॉस्पिटल होगा। उसके अलावा निम्बस ग्रुप जिनका सेक्टर 168 में गोल्डन पाम सोसाइटी है, उनका 22A सेक्टर के अंदर एक लो राइज अपार्टमेंट्स और स्टूडियो का प्रोजेक्ट आएगा। ATS होमक्राफ्ट का भी यहाँ पे प्रोजेक्ट, प्लॉटेड प्रोजेक्ट भी आएगा, इनफैक्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी आएंगे। M3M भी बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे प्लान कर रहा है, बहुत जल्दी M3M की भी न्यूज़ शायद आ सकती है कि यहाँ पे उनका एक प्रोजेक्ट आएगा। गोदरेज भी यहाँ प्लान कर रहे हैं। काफ़ी सारे डेवलपर्स आप देखेंगे कि अगले 6 महीने में, 1 साल में यमुना एक्सप्रेसवे पे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। सो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हमारे सजेशन की। तो सबसे पहले तो ये मेरा पर्सनल सजेशन ये है, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जितना गवर्नमेंट बता रही है, जितने यहाँ पे कोरियन सिटी, जापानीज सिटी, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, एपरल सिटी, मेडिसिनल पार्क, जितनी भी डेवलपमेंट्स अलग अलग तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी हमें दिख रही है, तो ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पे अगर ये 50% भी अपनी डेवलपमेंट कर देते हैं अगले 5 साल के अंदर, तो यमुना एक्सप्रेसवे के प्राइस में रॉकेट जरूर लग जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंगली जो लोग एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट 1.25 करोड़ से ऑलमोस्ट 1.25-2 करोड़ के अंदर एक बड़े 3 बेडरूम्स या छोटे 4 बेडरूम्स के प्लानिंग कर रहे हैं,
अब नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मुझे नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा या किसी और एरिया से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यमुना एक्सप्रेसवे एज अ सिटी लग रहा है। लेकिन एक चीज़ और, यमुना एक्सप्रेसवे एज अ सिटी को डेवलप होने में, सारा सोशल इंफ्रा आने में अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे खरीदें वो ही जिनका होराइजन एटलीस्ट 4-5 साल का हो। और जैसा मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि जो 300 मीटर का प्लॉट आज से 3 साल 4 साल पहले क्लोज टू 40 लाख रुपए का था, जो आज 2 करोड़ का है, 5x ग्रोथ हुई है। मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी 5 गुना प्राइस पिछले 3 साल में बढ़ा है। और इनफैक्ट हाई राइज अपार्टमेंट्स के अलावा जो लोग प्लॉट्स खरीदना चाह रहे हैं, और वो अथॉरिटी के प्लॉट्स इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि वहाँ पे दूसरे तरह का पेमेंट का अरेंजमेंट चाहिए और वहाँ पे लोन फैसिलिटी और उस तरह का हो नहीं पाता। तो जो लोग प्लॉट्स भी इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके पास भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस इन फ्यूचर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग पूरे इंडिया से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ नई आएंगी उनको बहुत इनिशियल स्टेज पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सो हम वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन मैं ऐसे जैसे कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ आएगा, मैं एक हर प्रोजेक्ट की ऐसे डेडिकेटेड वीडियो हम नहीं बनाएंगे, हम बनाते भी नहीं हैं। आप ऑफलेट आपने देखा होगा। तो जो लोगों को इंटरेस्ट है यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक है यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में, आप और कोई मास्टर प्लान से रिलेटेड या और डिटेल में कुछ अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी का, फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि आप यमुना अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाएं, जिनको वेयर हाउसिंग या उन तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, या जिनको रेजिडेंशियल हाई राइज के बारे में डिटेल में जानना है कि क्या प्राइसिंग, क्या रेंटल्स यहाँ चल रहे हैं, तो आप हमें वीडियो की कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको वैल्यू एडिशन हुआ है, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।